एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग मार्गुलियस को देखते हैं जो कि अपनी पार्टी के साथ अब आ जाता है वापस से उस हाइड्रा से लड़ने के लिए। वो अब उस हाइड्रा के सर को देखता है और कहता है कि अभी भी इसका एक सर वापस नहीं आया है, ये तो अच्छी बात है। वो अब अपनी पार्टी से कहता है कि लायरा और मैं मिलकर इसे हराएंगे और आर्मिया तुम अपने मैजिक से हमें बैकअप देना और साबेरिया तुम छुपके से उसके पीछे जाना और उसके ऊपर हमला कर देना। तो बाकी लोग भी मान जाते हैं और वो जाने वाले होते हैं, पर तभी लायरा अब मार्गुलियस को रोकती है और कहती है कि मैं एक हीलर हूँ, मैं सामने से जाकर हमला कैसे कर सकती हूँ। जिस पर मार्गुलियस कहते हैं कि लेकिन लोश तो ऐसा कर पाता था जो कि पहले हमारी पार्टी में हुआ करता था। ये सुनकर लायरा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम एक हीलर को क्लोज कॉम्बैट करने के लिए भेजते हो। तो मार्गुलियस कहते हैं हाँ, लोश जो है वो अच्छे से दौड़ नहीं पाता है पर फिर भी वो अच्छे खासे हमले कर देता है। उस हाइड्रा का जो एक सर कटा हुआ है वो लोश नहीं काटा है, जो सुनकर लायरा हैरान हो जाती है कि आखिर एक हीलर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी मार्गुलियस अब लायरा से कहते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम पीछे ही रहो, तुम एंटीडोट स्पेल तो यूज कर सकती हो ना। जिस पर लायरा कहती है हाँ। ये सुनकर मार्गुलियस खुश होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। जिसके बाद वो कहता है कि आज हम लोग इस सायरा को मार कर ही रहेंगे। अगले सीन में हम लोग नारसेना और लोश को देखते हैं जो कि सारे जेम अब आकर आइमरश को दे देते हैं। इतने सारे स्टोन देखकर अब उनसे कहती है कि क्या तुम आज फिर से मिडिल लेवल पर गए थे। अब लोश से कहती है कि इस तरीके से नारसेना को पुश मत किया करो। तो लोश कहते हैं माफ कर दो, हमारी पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है, पर चिंता मत करो, हम केयरफुल रहते हैं। जो सुनकर आइमरश कहती है कि काफी अच्छी बात है कि तुम सावधान रहते हो, पर क्योंकि तुम्हारी पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि तुम दोनों हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो क्यों ना तुम अपनी पार्टी के अंदर कुछ नए मेंबर्स को ऐड कर लो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी पार्टी के अंदर एक मेज या फिर एक वॉरियर को रख लेना चाहिए, तुम्हारे काफी काम आएगा ये। इससे तुम और भी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा सकते हो और काफी पैसे भी कमा सकते हो, मेरे लिए और तुम्हारे खुद के लिए भी। तो लोस्ट अब कहते हैं कि आइडिया अच्छा तो है पर अभी के लिए मुझे लगता है कि हम लोग पार्टी में मेंबर नहीं ऐड करेंगे। जिसके बाद आइमरश उन्हें उनके पैसे दे देती है और कहती है कि तुम लोग ऑलरेडी काफी अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो क्यों ना अब तुम एक हाउस रेंट पर ले लो। जो सुनकर नारसेना हैरान हो जाती है। तो लोस्ट अब उसे बताता है कि जिन पार्टीज के पास पैसे होते हैं वो अपने प्राइवेट होम को रेंट कर सकते हैं और उन्हें अपने बेस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो आइमरश भी उन्हें बताने लगती है हाँ, इनके अंदर एक लिमिट होती है जिसमें तुम अपने इक्विपमेंट और आइटम को स्टोर कर सकते हो और इसके काफी पैसे भी लगते हैं, पर अगर तुम्हें घर खरीदोगे तो तुम उसके ऊपर अनलिमिटेड चीजों को रख सकते हो और साथ में जो कपल्स होते हैं वो वहाँ पर प्यार भी कर सकते हैं। जो सुनकर नारसेना अब थोड़ी सी शर्मा जाती है, पर तभी आइमरश कहती है कि मुझे लगता है कि बेस को इस तरीके से यूज करना चाहिए। जो सुनकर नारसेना गुस्सा हो जाती है। तभी लोस्ट अब कहने लगता है कि हाँ याद है, मेरी जो पुरानी पार्टी थी जिसका नाम ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग था, उसने भी एक प्राइवेट होम को रेंट किया था, पर उन लोगों ने मुझे सोने के लिए बिल्कुल छोटी सी जगह दे रखी थी। जो सुनकर आइमरश कहती है कि वो लोग तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही अब्यूज करते थे। अच्छा हुआ कि तुम उस पार्टी से निकल ही गए, क्योंकि वो लोग अब हाइड्रा से लड़ने के लिए जा रहे हैं और उनकी अब बुरी हालत हो चुकी है। जो सुनकर अब लोस्ट थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को मार्गुलियस और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है जिनकी अब काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है और वो लोग हाइड्रा को नहीं हरा पाए हैं। मार्गुलियस अब कहता है कि हमेशा आखिर ऐसा क्यों होता है, हम उसे क्यों नहीं हरा पाते हैं। जिस पर लायरा कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसके ऊपर डायरेक्टली हमला करते हो जबकि तुम इतने ताकतवर भी नहीं हो। वो सुनकर मार्गुलियस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा। जिस पर लायरा कहती है नहीं कहा, चुप हो जाओ, मुझे आर्मिया को हील करने पर फोकस करने दो। ऐसा बोलने के बाद वो आर्मिया को हील करने लगती है और कहती है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। जो सुनकर आर्मिया भी अब थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। दूसरी तरफ साबेरिया अब मार्गुलियस से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं ये कहूंगी, पर मुझे लगता है कि लोश थोड़ा सा काम का था। जिस पर मार्गुलियस कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, कम से कम वो जॉब को तो पूरा करा देता था। साबेरिया कहती है हाँ, हम लोग उसे काफी कम पेमेंट करते थे पर फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मार्गुलियस परेशान हो जाता है और कहते हैं कि आखिर लोश ने हमारी पार्टी को क्यों छोड़ा। जिस पर साबेरिया कहती है कि तुमने तो उसे पार्टी में से निकाला है। जो सुनकर मार्गुलियस खुद शौक हो जाता है और कहते हैं क्या मैंने ऐसा किया है क्या, तब तो इसका मतलब वापिस आ सकता है। जिस पर साबेरिया कहती है क्या तुम्हें कोई एक ऐसा कारण पता है जिसकी वजह से वापिस आ जाए, तुम आखिर वो कैसे करोगे। जिस पर मार्गुलियस कहते हैं कि मैं बस उसके पास जाऊंगा और कहूंगा कि वापिस आ जाओ, क्योंकि हम लोग ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग है जो कि सबसे फेमस पार्टी है, वो मना करेगा ही नहीं। ये सुनकर साबेरिया अब सोचती है कि ये पागल है क्या। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब आर्मिया को होश आ जाता है और वह काफी बेहतर फील कर रही होती है। वही लायरा भी उसके ऊपर सो रही थी जिसे देखकर आर्मिया अब उसे उठा देती है। लायरा अब आर्मिया को देखकर काफी खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो आर्मिया से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आऊं, तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो लायरा कहती है ठीक है, मैं अभी खाने लेकर आती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लायरा अब मार्गुलियस और साबेरिया को ही ढूंढने लगती है, पर उसे वो कहीं मिल ही नहीं रहे होते हैं। जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आखिर वो लोग कहाँ गए। अगले सीन में अब हम लोग को मार्गुलियस को दिखाया जाता है जो कि लोश के पास आकर कहता है कि खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में वापस ले रहा हूँ। ये सुनने के बाद गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं लोश भी अब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो मार्गुलियस से कहते हैं कि तुमने अभी भी क्या कहा। जिस पर मार्गुलियस कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें हमारी पार्टी में वापस ले रहा हूँ। तभी यहाँ पर नारसेना और एमरस्ट आ जाते हैं। जिसके बाद अब एमरस्ट नारसेना को बताती है कि ये वही लड़का है, इसका नाम मार्गुलियस है, ये ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग का लीडर है। वहीं अब हम लोग मार्गुलियस को देखते हैं जो कि लोश से कहने लगता है कि मुझे अब फील हो रहा है कि तुम कितने ज्यादा काम के थे, पर मुझे पता है कि तुम इसलिए कीप अप नहीं कर पाते थे क्योंकि तुम्हारी टीम में मेरे जैसे
जैसे एक कमाल का एडवेंचरर था, पर तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें काट दूंगा, मेरा मतलब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा जब भी जरूरत पड़ी तब। ये सुनकर लोस्ट कहते हैं कि दिक्कत ये नहीं है। तो मार्गुलस कहते हैं कि क्या इसका मतलब तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए? हाँ मैं समझ गया, तुम्हारी यही रीजन होगा। ठीक है, मैं इस बार तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा, क्योंकि पिछली बार हमारी थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो जाती थी जिसकी वजह से तुम्हें कम पैसे मिलते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वैसे ये बात किसी को मत बताना कि हमारी पार्टी के अंदर जो एक नई हीलर आई है वो भी काफी यूजलेस है, तो हम उसे हटा रहे हैं, उसकी जगह तुम आ जाओ। तो लोस्ट अब कहता है थैंक यू। ये सुनकर सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि लोस्ट ने उनकी पार्टी को वापस से ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर नार्सिना जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और वो मार्गुलस से कहती है कि मैं थोड़े समय के लिए गई थी और तुम लोस्ट से क्या क्या बातें कर रहे हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, लोस्ट तुम्हारी पार्टी के अंदर वापस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा एक काफी कमाल का पार्टनर है। जिस पर मार्गुलस कहते हैं कि क्यों ना तुम मास्टर खुद ही लोस्ट से पूछ लो, वो हमारी पार्टी में जरूर आएगा। वहीं ये देखकर लोस्ट अब नार्सिना को शांत होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मार्गुलस से कहता है कि जो मैंने शुक्रिया कहा था कि वो मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, मैंने शुक्रिया इसलिए कहा था कि तुमने मुझे तुम्हारी पार्टी में वापस आने का ऑफर दिया। पर मुझे माफ कर देना, मेरे पास अभी एक नया साथी है जो कि नार्सिना है, इसलिए मैं ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग में वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर नार्सिना भी काफी खुश हो जाती है। वहीं मार्गुलस अब काफी शौक हो जाता है, वो लोस्ट से कहने लगता है कि एक बार जरा फिर से सोच लो। वो अब कहने लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये नार्सिना तुम्हें एक्चुअली में यूज कर रही है। नार्सिना को पता चल गया होगा कि जो लोस्ट है वो इतना भी ज्यादा यूजलेस नहीं है, जरूर नार्सिना लोस्ट के साथ चीटिंग कर रही होगी और साथ में इस चीज में गिल्ड भी इन्वॉल्व होगी। जिस पर एमरेस्ट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अब मार्गुलस लोस्ट से कहता है कि अपनी आंखें खोलो, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये छोटी लड़की कभी भी तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती है। ऐसा बोलने के बाद वो उसी की तरफ उंगली करने लगता है, जो देखकर लोस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिस पर मार्गुलस अब उसे कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ दो। तो लोस्ट अब उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई भी बदले की भाव नहीं रखता हूँ, पर अगर तुमने नार्सिना को हर्ट करा तो मैं ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग को कभी भी माफ नहीं करूंगा। लोस्ट ये बात काफी गुस्से में कहता है, जिसे देखकर मार्गुलस अब काफी डर जाता है। वहीं लोस्ट अब उसके हाथ को छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं अब नार्सिना भी मार्गुलस को चिढ़ा देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मार्गुलस काफी गुस्से में आ जाता है और वो एमरेस्ट से कहता है कि मुझे न्यू एडवेंचरर से मिलवाओ और मुझे कोई ताकतवर पर्सन देना, ऐसा पर्सन जो कि मेरे साथ फ्रंट में लड़ सके। मुझे एक वॉरियर की जरूरत है, हम लोग मिलकर कैसे भी करके उस साइडर को मार देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर अब एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कि एक वॉरियर होता है। वो अब मार्गुलस से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मार्गुलस अब उसे पूछता है कि तुम कौन हो। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे को अच्छे से जांचने लगता है और अब अपनी तलवार बाहर निकालकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर एमरेस्ट अब मार्गुलस से कहते हैं कि इस तरीके से गिल्ड में लड़ना अलाउड नहीं है, पर वो उसे कहते हैं चुप हो जाओ, ये तो बस एक प्रैक्टिस है। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे के ऊपर हमला करता है। वहीं पर वो बंदा भी अपनी तलवार को काफी जल्दी से निकालकर मार्गुलस की तलवार के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि मार्गुलस की तलवार अब दूर जाके गिरती है और वो हार जाता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मार्गुलस की बेइज्जती करने लगते हैं। वहीं मार्गुलस को भी अब काफी शर्म आ जाती है, वो लोगों से कहने लगता है कि मैं तो जानबूझ के इस पर इजी हो रहा था। तब वहाँ साबेरिया आ जाती है और वो मार्गुलस को शांत होने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं इसे अपनी पार्टी में लूंगा। साबेरिया कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम एक ऐसे पर्सन को लेना चाहोगे जो कि अपना चेहरा छुपाता है। तो मार्गुलस कहता है कि शक्ल जैसी भी हो, इसके तलवार ताकतवर है, उतना ही काफी है, क्योंकि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। नहीं तो अगर ये बात फैल जाए कि अगर हम लोग उस साइडरा को नहीं हरा पा रहे हैं तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन पूरी तरीके से डूब जाएगी, जो कि हम लोग नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट ही करना होगा। इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर कहता है साई। तभी वो कहता है नहीं, मेरा नाम है शिग। जिसके बाद अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नार्सिना अब जैसे अपने रूम में से बाहर आती है, वो देखती है कि शीला अब लोस्ट को बुला रही है। जो देखकर नार्सिना सोचती है कि क्या ये कोई मूव करने वाली है लोस्ट के ऊपर, पर तभी वो सोचती है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिसके बाद लोस्ट भी अब बाहर आ जाता है और वो शीला से कहता है क्या हुआ, जिस पर शीला कहती है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। ऐसा बोलने के बाद वो नार्सिना से भी कहती है कि क्यों ना तुम भी आओ उनसे मिलने के लिए, तो वो भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं और हम लोग को पता चलता है कि लोस्ट से मिलने के लिए लायरा और आर्मिया आए हैं। लोस्ट अब उनसे कहते हैं कि तुम लोग को क्या बात करनी है। तभी आर्मिया अब लोस्ट से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, पर क्या तुम आकर हमारी मदद कर सकते हो। तो लोस्ट पूछता है कैसी मदद, जिस पर लायरा बताती है कि मार्गुलस वापस से हाइड्रा को हराने के लिए जा रहा है। वो काफी जोश में उसने एक नए वॉरियर को भी हायर किया है। उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं है, ना ही तो उसने कोई एंटीडोट्स को खरीदा है। जब तक उसकी वजह से कोई मर नहीं जाएगा तब तक उससे समझ नहीं आएगा उसकी गलती। तभी आर्मिया अब लोस्ट से कहती है कि मैंने इस बात को काफी लेट रियलाइज किया कि तुम काफी ताकतवर हो। अगर तुमने उस दिन हाइड्रा के सर को नहीं काटा होता तो हम सभी मारे जाते हैं। लायरा कहती है कि उस हाइड्रा के अब 2 सर कट चुके हैं, पर फिर भी हमें उसे हराने में दिक्कत हो रही है। सोचो अगर वो इंजर्ड नहीं होता तो वो कितना पावरफुल होता। तो लोस्ट कहते हैं ठीक है, वैसे तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर आर्मिया कहती है कि उस हाइड्रा की जो चोट है वो अभी तक हील नहीं हुई है, तो अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम उस हाइड्रा को हरा सकते हैं, वो भी बिना किसी की जान गवाए, इसलिए प्लीज। ये सुनकर लोस्ट कहते हैं कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं वापस से तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूं। जिस पर कहती हाँ। ये सुनकर लोस्ट कहते हैं कि लगता है मार्गुलस ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। तभी
तभी नारसिना आर्मिया से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो वो भी कहती है पूछो। जिस पर नारसिना कहती है कि आखिर तुम ऐसी पार्टी की मदद क्यों करना चाहती हो, मेरा मतलब तुम मार्गुलियस की इतनी मदद क्यों करना चाहती हो जबकि वो इतना बुरा है। तो आर्मिया कहती हाँ उसके अंदर काफी सारी दिक्कत है, जैसे कि वो काफी डरपोक भी है, काफी रैश भी है, काफी बुरा भी है, काफी लालची भी है, काफी भुक्कड़ भी है, वो अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करता है, पर फिर भी वो मेरा एक कंपेनियन है, यानी कि मेरा साथी है, इसलिए मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। जो सुनकर नारसिना अब काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर मार्गुलियस तुम्हारा साथी है तो लोस्ट क्या तुम्हारा साथी नहीं था? तुम्हें तो पता ही होगा ना कि लोस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था वहाँ पर। तुम्हें लोस्ट में तो अपना कंपेनियन नहीं दिखा। जिस पर आर्मी अब कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे समय पर क्या करना चाहिए, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा समय से एडवेंचरर नहीं हूँ और शुरू से मैंने एक ही पार्टी को ज्वाइन कर रखा है, तो मुझे नहीं पता था कि मार्गुलियस जो लोस्ट के साथ कर रहा है वो सही था या फिर नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मार्गुलियस काफी ज्यादा गलत है, सिर्फ एक एडवेंचरर के तौर पर नहीं बल्कि एक पर्सन होने के तौर पर भी। पर चाहे कुछ भी हो मार्गुलियस मेरा साथी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तो लायरा अब उसे शांत कराती है। वो अब लोस्ट को बताती है कि लायरा काफी समय से तुमसे माफी मांगना चाहती है। हम लोग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मिया बेहोश होती है और वो नींद में माफी मांग रही होती है लोस्ट से। लायरा अब लोस्ट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी बुरा फील हो रहा होगा, पर फिर भी क्या तुम आर्मिया की माफी को मान सकते हो, उसे माफ कर दो। ये सुनकर लोस्ट अब आगे आता है और वो आर्मिया के सामने हाथ आगे करके कहता है कि रोने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। मैंने मार्गुलियस को कल भी बताया था कि मैं तुम्हारी पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। ये सुनकर आर्मिया अब काफी खुश रहती है और वो भी उसका हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया करती है। तभी लोस्ट अब उसे कहता है कि लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैंने मार्गुलियस को ये ऑलरेडी बता दिया है। ये सुनकर आर्मिया अब काफी दुखी हो जाती है और वो वापस से नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है काफी सारा खाना लेकर। वो अब आर्मिया से कहती है कि तुम काफी उदास लग रही हो, लगता है कि तुम अच्छे से खाना नहीं खा रही हो। मेरे रेस्टोरेंट में जो भी आता है वो अच्छे से खाना खाकर जाता है, तो काफी सारा खाना खाओ तुम। ऐसा बोलने के बाद वो जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उन तीनों को देखते हैं जो कि थोड़े से साइड में आकर खड़े होकर बात करने लगते हैं। जहाँ नारसिना अब लायरा से कहती है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि तुम अपने साथ आर्मिया को भी उस पार्टी से लीव करवा सकती हो। जिस पर लायरा कहती है कि अगर मैं ऐसा कर पाती तो मैं कब की कर चुकी होती। वहीं लोस्ट अब कहने लगता है कि आर्मिया अपने कंपेनियंस की चिंता करती है, सही में वो काफी दयालु है। लायरा भी यही कह रही होती है। उसके बाद सुनकर लोस्ट अब याद करता है कि मार्गुलियस लायरा के बारे में बता रहा था कि वो काफी यूजलेस है। लोस्ट अब लायरा से कहते हैं कि क्या तुम ही इनकी नई हीलर हो। जिस पर वो कहती है हाँ। तो लोस्ट अब उसे कहता है कि मेरे ये कहने का हक तो नहीं बनता है, पर अगर तुम इनकी पार्टी में रहोगी तो तुम्हें काफी दिक्कतें आएंगी। तो लायरा कहती है कि मैं उस पार्टी को जब तक लीव नहीं कर सकती हूँ जब तक आर्मिया लीव नहीं करती है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद लोस्ट अब काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब लाइटनिंग ब्लेड्स का घर दिखाया जाता है जहाँ मार्गुलियस लायरा को शीक से मिलवाता है। शीक को देखकर लायरा शॉक हो जाती है और कहती है ये तो सीग है। मार्गुलियस कहता है नहीं इसका नाम शीक है। ऐसा बोलकर वो तो वहाँ से रेडी होने के लिए चला जाता है। वहीं बार में भी रेडी होने के लिए चली जाती है और वो लोग आज हाइड्रा को हराने के लिए जाएंगे। हम देखते हैं कि सभी लोग अब तैयारियां कर रहे होते हैं। वहीं लायरा अब शीक से कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर शीक अब थोड़ी सी एक्टिंग करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कह रही हो, तुमसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो सुनकर लायरा कहते हैं कि तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुमने एक और बुरी जॉब एक्सेप्ट करी है। ये सुनकर शीक अब उसका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता है और अब वो वहाँ से जाने वाला होता है। पर तभी लायरा देख लेती है कि उसके पास एक तलवार होती है जिसे देखकर वो कहती है कि तो रोनाल्डो की तलवार है ना, तुमने इसे चुराया है ना। जिस पर वो कहते हैं नहीं मैंने इसे नहीं चुराया है, इसे मैंने अपने मेंटोर से इनहेरिट करा है। ऐसा बोलकर शीक फिर से एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि आखिर रोनाल्डो कौन है, मैंने ये नाम पहले कहीं सुना ही नहीं है। जिस पर लायरा कहती है ठीक है मैं इस बारे में भूल जाती हूँ। जो सुनकर शीक उसे कहते हैं शुक्रिया, मैं तुम्हारे उपकार में रहूंगा। ये सुनकर लायरा अब वहाँ से चली जाती है और वो थोड़ी सी शर्मा भी रही होती है। अगले सीन में हम लोग नारसिना और लोस्ट को देखते हैं जो कि अब लेब्रिंथ की तरफ जा रहे होते हैं। पर तभी लोस्ट अब पीछे मुड़कर उसी जगह पर देखता है जहाँ पर हाइड्रा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को लाइटनिंग ब्लेड्स को दिखाया जाता है जो कि उस हाइड्रा से लड़ने के लिए आ चुके हैं। मार्गुलियस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहते हैं कि आज तो हम लोग इस हाइड्रा को हरा कर रहेंगे। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।